वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, यह है 7300 प्लस मैथ बुक का सॉल्यूशन, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन का पार्ट 5। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक के वीडियो सॉल्यूशन। टारगेट है इस टॉपिक से 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने की। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या दिया गया है। द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल इज a√2 यूनिट। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज। कहा गया किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा इतनी दी गई है, तो वृत्त की परिधि फाइंड आउट करो। देखो सिंपल है, वृत्त के अंदर वर्ग है, कोई भी एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है इस स्क्वायर का साइड, लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर, इस स्क्वायर का साइड, जैसे मान लो ये अंदर स्क्वायर है ना, तो इसकी साइड दी गई है क्या है, a√2 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। तो देखो अगर स्क्वायर की ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड चारों इक्वल है और साइड है कितना, a√2। तो देखो आप ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर मैं इस डायगोनल निकाल दूं यहां से यहां तक, क्योंकि ये भी a√2 होगा, साइड सारे सेम होंगे ना, ये भी a√2 और ये भी a√2। अब यहां से देखो ध्यान से, मैं इस डायगोनल की बात कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल को उठा रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे, यहां से मैं ये उठा रहा हूं, ये क्या है a√2, ये क्या है a√2 और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस निकल जाएगा ये वाला लेंथ। अब ये वाला लेंथ क्या निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी a² इंटू 2 प्लस इसका स्क्वायर a² इंटू 2, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a² 4a² यानी क्या हो गया 2a, यानी ये वाला आ गया आपका पूरा का पूरा ये वाला 2a, ये वाला लेंथ आ गया 2a। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर ये है। आप जानते हो कि कोई भी सर्किल है, सर्किल के सेंटर से कोई भी सर्कमफेरेंस पे लाइन ड्रॉ करते हो, वो लाइन क्या होती है, रेडियस। वो क्या होती है, रेडियस। ये सेंटर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस पे ये वाला लाइन क्या होगा, रेडियस। ये क्या होगा, r। और यहाँ सेंटर से सर्कमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन ये भी रेडियस होगा, r। यानी ये जो अगर मैं बात करूं r प्लस r यानी 2r इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2r इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला ये लेंथ कितना था, पूरा का पूरा लेंथ 2a। तो r की वैल्यू पता चल गई, r की वैल्यू क्या है, a। और हमें पता है सर्किल का, कोई भी सर्किल है, सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, तो 2π इंटू r के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, a, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2πa। सर्कमफेरेंस ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या दिया गया। द पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 40 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली, द इट्स ब्रेड्थ विल बी। पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता क्या है 2π बोल रहा हूँ, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना। एक बार फिर से लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। चलो पेरीमीटर दिया गया है कितना 40 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ दिया गया है 12 प्लस बी निकालना है, यहाँ कितना हो गया 20 इज इक्वल टू 12 प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इधर आएगा तो 20 माइनस 12 यानी कि 8। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इफ ईच एज ऑफ ए स्क्वायर विल बी डबल्ड देन द इंक्रीज परसेंटेज इन इट्स एरिया। देखो ये एक्चुअल में मैं बोलूं तो ये परसेंटेज का भी क्वेश्चन है और इसको हम मेंसुरेशन मेथड, दोनों मेथड से लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हमारे पास क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, हमारे पास कहा गया कि जो इच एज यानी कि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का परिवर्तन हो जाएगा। देखो ध्यान से, लेट सपोज पहले ये स्क्वायर है, पहले मैं मेंसुरेशन मेथड जा रहा हूँ, इसकी साइड क्या है a है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा a²। लेकिन अगर अब हमने क्या किया, देखो अब यही स्क्वायर है, इसकी साइड मैंने डबल कर दिया यानी 2a हो जाएगा, क्योंकि इस स्क्वायर की साइड सेम होती है। तो अब एरिया, न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया 2a का होल स्क्वायर यानी क्या हो गया 4a²। बताओ पहले ओल्ड एरिया a था, न्यू एरिया ये है, यानी पहले वाला एरिया a², नया वाला एरिया 4a²। अब बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हो गया एरिया, कितना इंक्रीज हुआ प्लस 3a², यानी 3a² इंक्रीज हुआ कितने में से, ओल्ड एरिया में से, ओरिजिनल में से, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 कैंसिल, यानी कितना आ गया 300% एरिया में इंक्रीमेंट हुआ, ऑप्शन नंबर डी।
ये तो रहा परसेंटेज में, सॉरी ये तो रहा मेंसुरेशन वे से हमने गए, लेकिन हम इसको चाहें तो परसेंटेज मेथड से इजीली कर सकते हैं। परसेंटेज टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो ध्यान से देखो, हमें पूछ गया है कि साइड को डबल करो, यानी अगर मैं बात करूं पहले साइड कितना था 1, तो अब नया साइड कितना हो गया 2। तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, पहले साइड 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी एरिया 1 से 4 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हुआ 3 का इंक्रीमेंट किस पे, ओरिजिनल 1 पे, परसेंटेज में करने के लिए 100 यानी 300%। तो ये रहा आपका परसेंटेज मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, a circle inscribed in a square of side 35 centimeter, the area of remaining portion of the square which is not enclosed by the circle is। देखो ध्यान से यार क्या कहा गया है हमारे पास, कहा गया कि 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। देखो एक कोई भी स्क्वायर है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं प्रॉपर डायग्राम बना दूँ, वैसे डायग्राम की नीड नहीं होती है एग्जाम में इतना, लेकिन फिर भी बना लो। ये स्क्वायर है, इसके अंदर क्या है, एक सर्किल है, ठीक है, इसके अंदर एक क्या है, ये पूरा टच कर रहा है, मैं एक बार फिर से ले जाता हूं, ये क्या है, सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है। हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो, तो हमसे पूछा गया है कि जो सर्किल के द्वारा, देखो ध्यान से, वर्ग में बची हुई जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला जो मैं हरा कलर से पेंट कर रहा हूं, हरा वाला कलर से, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, इसका एरिया जो हमारा साइडेड, मैंने साइड कर दिया ना हरा वाला ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर का एरिया पूछा गया कि ये जो बचा हुआ, यानी लेफ्ट वाला पोर्शन जो स्क्वायर में से बचा हुआ है, अब बताओ पूरा स्क्वायर में से अगर मैं सर्किल का एरिया माइनस कर दूं तो सिर्फ बचेगा क्या, देखो ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, इसमें से अगर मैं सर्किल का एरिया हटा दूं तो सिर्फ ये हरा वाला ही कलर का बच जाएगा, यानी यही निकालना है, यानी हमारे पास ये निकालना है, हमें ये निकालना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, एक कंडीशन दिया गया, क्या, सर्किल इंस्क्राइब्ड स्क्वायर की साइड दी गई है 35 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा बताना चाहूँगा, ये स्क्वायर था हमारे पास, ध्यान से देखो, ध्यान से, इस स्क्वायर की साइड दी गई 35 35 35 35, इसके अंदर एक सर्किल है। तो अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, इस तरह से सर्किल बना हुआ है, तो अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, सर्किल का ये सेंटर होगा, सेंटर से मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस, सेंटर से मिलाने वाली लाइन क्या हो गया, रेडियस, यानी अगर ये 35 है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा 35, और r प्लस r 2r इज इक्वल टू 35 हो गया, तो r की वैल्यू कितनी होगी 35/2 हो गया ना। अब देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर 35 × 35, सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू, सर्किल का इसका एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई/7, r 35/2 × 35/2। चलो ध्यान से देखो, 7 से 5, 2 से 11। चलो अब देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, देखो ध्यान से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी चीज़ सिखाता हूँ। 35 यहाँ भी है, 35 यहाँ भी है, 35 कॉमन कर लो यार, इधर कितना बचा 35, इधर कितना बचा 11 × 5 = 55 अपॉन नीचे क्या बचा 2। चलो अब मैं देखो 35 इंटू यहाँ पे 35 × 2 70 माइनस 55 अपॉन 2, 35 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 25 अपॉन 2। अब कौन सा आंसर होगा, अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो 25 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 7 3 75, 25 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 125 अपॉन 2। चलो 700 और प्लस 1 800, 850 प्लस 75 875 अपॉन 2। 2 से कैंसिल करूँ तो 4, कहीं गलती कर दिए ना, क्योंकि 400 तो कुछ आ ही नहीं रहा है। 35 कॉमन कर लिया तो इधर बचा 35, 11 × 5 = 55। अच्छा यहाँ पे 25 ही बचेगा, 10 में से 5 सॉरी 70 में से 15 घटना है, 70 में 60 में से 5 और कम करोगे, देखो 70 में से 55 माइनस करना है ना, तो 5 और 6 में से 15 बचेगा ना, यहाँ पे 15 बचेगा, नॉट ओनली फॉर 15। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई गलती हो गई है, मैं इरेज कर लेता हूँ, इरेजर यूज करके, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना। चलो यहाँ पे यानी 17 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 15।
अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसका, 15 में 3 का मल्टीप्लाई करूँ 450, 15 में 5 का मल्टीप्लाई करूँ 75/2, यानी 400 और 50 75, 7 5 12, 500, 525/2 हो जाएगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 0.5, यानी 262.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 45, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इतना यूनिट एंड डायगोनल इज इतना यूनिट, देन लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज। देखो आप जानते हो डायगोनल और साइड में रिलेशन, डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू ए। डायगोनल दिया गया हमारे पास 3 - x/√2, और √2 इंटू साइड दिया गया है हमारे पास ये 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो इस √2 को यहाँ पे ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 - x = x + 1। ओके चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ से देखो मैं इधर x को लाऊंगा तो 2x, इधर लेकर के जाऊंगा तो 2, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो हम डायगोनल निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास साइड ये दिया गया है ना, साइड यही दिया गया है, तो साइड दिया गया है, साइड क्या दिया गया है, साइड 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, और यही तो हमसे पूछा गया लेंथ ऑफ साइड। चलो तो 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 + 1, यानी कि 1/2 इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एरिया ऑफ ए कारपेट हैज एन एरिया इतना मीटर स्क्वायर एंड ए पेरीमीटर इतना, लेंथ ऑफ डायगोनल इज। कोई रेक्टेंगुलर कारपेट है, आयताकार कारपेट, ओके, जिसका हमारे पास क्या दिया गया, एरिया दिया गया है 120, पेरीमीटर दिया गया है 46, लेंथ सपोज इसकी लेंथ L और ब्रेड्थ B है, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LB = 120, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L + B, वो कितना दिया गया 46, तो ये कितना हो गया 23, यानी L + B कितना हो गया 23। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास LB = 120, तो हमें फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, हिट एंड ट्रायल यूज करो, आसानी से बन जाएगा। कैसे, 15 इंटू 8 कितना होता है 120, और 15 + 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया 23, यानी L की वैल्यू 15 ले लो, B की वैल्यू क्या ले लो 8। हमसे पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, ये वाला लेंथ पूछा गया है डायगोनल। आप जानते हो रेक्टेंगल में डायगोनल होता क्या है, √L² + B², अंडर आप 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, यानी √289, 289 का मतलब क्या हो गया 17, यानी ये वाला लेंथ कितना है 17। और वैसे भी आप ट्रिपलेट पढ़े हो, 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होता है, ट्रियो पढ़ा चुका हूँ, तो ट्रिपलेट है क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 8 है ये 15 है तो ये डेफिनेटली क्या होगा 17 होगा ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, तो भी आप डायरेक्टली कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द लेंथ ऑफ ए रूम इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, इफ द एरिया ऑफ ए फ्लोर इज 70 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ए फ्लोर इज। देखो ध्यान से यहाँ पे समझो बात को, कोई एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है ब्रेड्थ से 3 मीटर ज़्यादा है। अगर ब्रेड्थ को मैं मान लूँ x, तो लेंथ कितना हो जाएगा x + 3। एरिया कितना दिया गया 70, एरिया होता क्या है L इंटू बी, यानी x + 3 इंटू एक्स, ओके, तो 70 = x² + 3x। अब देखो ध्यान से एक चीज़ खुद सोचो, कैसे ये 70 आ सकता है। एक तो हिट एंड ट्रायल कर लो, या तो फिर भाई आप क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करो। मैं तो इसको हिट एंड ट्रायल सोल्व कर लेता हूँ। कैसे हिट एंड ट्रायल सोल्व कर लेता हूँ वो भी चीज़ ध्यान से दिखाता हूँ। देखो ध्यान से, हिट एंड ट्रायल कैसे करोगे, x की वैल्यू क्या रखो कि ये 70 कंप्लीट कर जाए। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 10 रखूँगा, अगर यहाँ पे 10 रखता हूँ 20, अगर यहाँ पे 15 रखूँ 15 इंटू नहीं, अगर 10 रखता हूँ तो 10, और यहाँ पे रखूँगा तो 13 दाम 130, 10 तो नहीं ले सकता, 7 ले लूँ 7। हाँ देखो अगर x की वैल्यू 7 रखता हूँ, देखो x की वैल्यू हिट एंड ट्रायल मैंने यूज किया, x की वैल्यू 7 रखता हूँ तो देखो यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर 49 + 7 × 3 21, 49 और ये कितना हो जाएगा 70। वैसे मैंने यहाँ से उठाया था, कैसे देखो ध्यान से, x × x + 3 = 70 है। x की वैल्यू 7 रखो तो 7 × 7 + 10 यानी 70 = 70, यानी x की वैल्यू डायरेक्टली हमें पता चल गया 7 है। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B, 2 × L + B, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो x और x 2x + 3, 2x + 3,
x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है, हीट एंड ट्रायल से 7, तो 2 × 7 × 2 14 + 3 यानी 14 3 17, 17 × 2 दैट मीन्स 34 मीटर पेरीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 क्या दिया गया, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस इतना एंड फॉर्मेशन बाय द लेंथ ऑफ आर्क इतना। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन है, इस तरफ से एक आर्क है, एक मान लो ये सर्किल था पूरा सा, देखो मैं किस तरह से समझा रहा हूँ इसको, कोई एक सर्किल इस तरह से था, इस सर्किल का सेंटर से एक छोटा सा पोर्शन हमने काट लिया, इसको बोलते हैं, ये वाला जो कहलाता है ये आर्क ऑफ लेंथ, जिसका दिया गया है क्या 3.5, और ये सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन क्या होगी, ये रेडियस होगी आर। यानी अगर इसका एरिया पूछा जाए तो आप एरिया क्या बोलोगे डायरेक्टली, अगर एंगल नहीं दिया गया, अगर थीटा की वैल्यू नहीं मेंशन है तो 1/2 × r × l, अगर थीटा नहीं दिया गया है तो a की वैल्यू क्या होगी 1/2 × रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लेंथ, l इज द आर्क ऑफ लेंथ, यानी ये क्या कहलाती है आर्क ऑफ लेंथ, तो ये कितना दिया गया है 3.5। सोल्व कर लो, देखो 35 5 में इसका मल्टीप्लाई करूँ तो 5 में 30 का मल्टीप्लाई करूँ 150, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करूँ 25/2, 150 और 175 हो गया, यानी कि एक पॉइंट पे डेसिमल इतना (2), 2 से 2 8 16, कितना बचा 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, यानी 8.75। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 49, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज इतना मीटर, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट विल टेक टू ट्रेवल इतना किलोमीटर। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले कोई भी सर्किल है, इस सर्किल का रेडियस दिया गया है, इसकी रेडियस दी गई है कितनी, रेडियस दिया गया 1.7 मीटर। अब देखो ध्यान से, अगर एक चक्कर लगाने की बात बोली जाए, मान लो इस पॉइंट से मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, इस पॉइंट से मैं दौड़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर इस पॉइंट पर पुनः एक बार आऊँगा तो सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होगा 2/r, यानी एक बार चक्कर लगाने पे। तो चलो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r की वैल्यू 1.75। अब देखो यहाँ से हटाऊँ तो क्या हो गया 100। अब मैं 25 से काटूँ तो 25 चौके 100, 25 से काटूँ तो 25 वाठा 200, 25 वाठा 200, 25 7 175, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 2 से काटूँ तो 11, यानी एक बार चक्कर लगाने में उसको 11 मीटर लग रहा है। तो हमसे पूछा गया 11 किलोमीटर एक बार चक्कर लगा रहा है तो 11 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हमसे पूछा है कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो उसको डिस्टेंस कितना मेजर करना है 11 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर है तो इसको मीटर में कर लो, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, और एक चक्कर लगाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है 11, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता चल जाएगा, नहीं 1000 उसको चक्कर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी खुद सोचो, देखो अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो देखो एक चक्कर लगाने में उसको 11 मीटर डिस्टेंस कवर अप करना है, यानी 11 मीटर डिस्टेंस कवर अप में उसको एक रिवोल्यूशन लगाना पड़ रहा है, उसको कितना मीटर चक्कर काटना है 11 इंटू कितना 1000 मीटर, क्योंकि 11 किलोमीटर है तो इतना के लिए 1/11 इंटू 11 इंटू 1000, 11 से 11 कैंसिल, यानी 1000 यूनिटरी मीटर लगा दो तो भी इतना रिवोल्यूशन आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया डिवाइड कर लोगे तो भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ, देखो ध्यान से, द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल दैट कैन बी ड्रॉन इन साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, हमारे पास कहा गया कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो कोई भी एक स्क्वायर है, इसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है, तो बड़े से बड़ा वृत्त क्या बनाना पड़ेगा कि वो स्क्वायर के मिड पॉइंट को टच करते हुए जाए। स्क्वायर की साइड दी गई है कितना 28, ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है। हमसे पूछा गया है एरिया निकालना है सर्किल का। अब बताओ ये सर्किल का सेंटर से मिलाने वाली लाइन क्या होगी रेडियस, ये भी मिलाने वाली क्या होगी रेडियस। अगर ये यहाँ से 28 है तो ये भी वही लेंथ है 28, और ये क्या r प्लस आर यानी 2r इज इक्वल टू 28, तो r की वैल्यू 14 आ गई। r की वैल्यू 14 आ गई। हमें एरिया निकालना था सर्किल का, एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर,
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 × 14, 2 से इतना, चलो 14 × 2 28, 28 × 22। अब देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 28 इंटू इस 22 में से 2 कॉमन कर लो, 2 × 11 22 हो सकता है, तो चलो 28 × 2 56, 56 × 11 56। किसी भी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई आसान है, 6 6 5 11 और 5 1 6, तो 616 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर देना है भाई, आपको लाइक कर देना है, और कमेंट्स में आप रिप्लाई करके बता सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।